सीनियर तज्जियाकार इरफान सिद्दीकी के मुताबिक झूठ कभी बांझ नहीं रहता, अंडे बच्चे दिए चला जाता है। एक झूठ को सच साबित करने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ते हैं और ये सिलसिला शैतान की आंत की तरह फैलता ही चला जाता है। नरेंद्र मोदी का ऑपरेशन सिंदूर भी पहलगाम ड्रामे के बेलबाज झूठ से शुरू हुआ और किसी न किसी शक्ल में आज तक जारी है। अब इस झूठ की हंडिया बीच चौराहे के फूट चुकी है, लेकिन इस शर्मनाक शिकस्त की हजीमत और खफत हर आन किसी नए झूठ पर उकसाती रहती है। फारसी में कहा जाता है, दरो गो रा हाफिज नबाशुद, झूठे आदमी का हाफजा नहीं होता। हमारे यहाँ का मारूफ मुहावरा है, झूठ के पाँव नहीं होते। इस सब के बावजूद हाफजे यानी सर और पाँव से महरूम झूठ की फैक्ट्री मुसलसल चल रही है। ताज़ा तरीन शाहकार भारतीय फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह की कॉकपिट से आया है। बेंगलोर में फौजी अफसरों और सिविलियन हुक्काम के एक महदूद इज्तिमा से खिताब करते हुए मौसूफ ने इंकशाफ किया कि मई की 4 रोजा जंग में पाकिस्तान के 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए थे। छठा एक निगरान बड़ा तैयारा था जो हमारा निशाना बना। ये तैयारे हमने रूसी साख्ता S-400 मिसाइलों से निशाना बनाए। हमने पाकिस्तान के 2 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, मुतअद्दिद रेडार और हवाई अड्डों को भी शदीद नुकसान पहुंचाया, जिनमें सरगोदा, रहीम यार खान, सक्खर और जैकबाबाद के हवाई अड्डे शामिल हैं। हमने बहावलपुर और मुरीदके में वाक़े जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा के मराकज़ भी तबाह कर दिए। खबर में कहा गया है कि एयर चीफ मार्शल के इन फातिहाना इंकशाफात पर हाज़रीन ने जोरदार तालियां बजाईं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के सहर में मुब्तला किसी शख्स ने न पूछा कि सर, आपको ये बात आज क्यों याद आई है? 3 माह तक आपने क्यों चुप साधे रखी? पाक फिजाइया के एक आला अफसर ने आगाज़े जंग के दूसरे दिन ही मकामी और बैनुल अक़वामी मीडिया की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तर जुज़ियात, तफसीलात और ठोस शवाहिद के साथ ऐलान कर दिया था कि 5 भारतीय तैयारे तबाह कर दिए गए हैं, जिनमें शौरे आफाक राफाल भी शामिल थे। दुनिया ने अपने तौर पर इस दावे की छान पटक की। दिफाई मुबसरीन ने जायजा लिया, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने तहकीक और तफ्तीश की। किसी एक ने भी पाकिस्तानी दावे को न जुटलाया, बल्कि BBC समेत आलमी मीडिया ने अपने जराए से भी इस खबर को दुरुस्त करार दिया। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे मजबूत इंटेलिजेंस नेटवर्क रखने वाले अमेरिका ने भी पाकिस्तानी दावे को मुस्तनद जाना। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कोई 3 दर्जन मरतबा पाक भारत जंग रुकवाने का तफाखुर आमेज तस्करा करते हुए ये भी बता चुके हैं कि इस जंग में 5 फाइटर तैयारे गिरा दिए गए। इस ऐलान का वाज़ेह इशारा पाकिस्तान के 2 टोक ऐलान की तरफ था कि उसने जंग के दूसरे दिन ही 5 भारतीय तैयारे मार गिराए थे। खुद भारत अपनी तमाम तर पेंतरा बाजियों के बावजूद पाकिस्तानी दावे की 2 टोक तरदीद न कर सका, बल्कि किसी न किसी अंदाज में इसकी तस्दीक करता रहा। पहली गवाही जंग के तीसरे दिन 9 मई को आई। भारतीय फिजाइया के डीजी ऑपरेशन तीनों मुसल्लह अफवाज की क़यादत के हमरा प्रेस के सामने आए तो उनसे पूछा गया, पाकिस्तान 5 भारतीय तैयारे मार गिराने का दावा कर रहा है, आप क्या कहते हैं? डीजी ऑपरेशंस ने 2 टोक जवाब देने के बजाय कहा, नुकसानात जंगों का हिस्सा होते हैं, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। ऐसा कहने से मुखालिफ फरीक को फायदा पहुंच सकता है। फिर हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर कानून सुब्रमण्यम स्वामी ने लगी लपटी रखे बगैर कहा, पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि अपने लोगों को सच्चाई से आगाह करें। मई के अवाखिर में भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान श्रृंगला डायलॉग में शिरकत के लिए सिंगापुर गए तो ब्लूमबर्ग ने उनसे खुसूसी इंटरव्यू किया। पूछा गया, क्या पाकिस्तान के साथ 4 रोजा जंग में भारत का कोई फाइटर तैयारा गिराया गया है? जनरल चौहान ने कहा, देखिए, अहम बात यह नहीं कि तैयारे गिराए गए, अहम यह है कि तैयारे क्यों गिराए गए, हमने क्या क्या गलतियां की, और अच्छी बात यह है कि हमने अपनी गलतियां जान ली, इन्हें दुरुस्त किया और 2 दिन बाद कामयाबी से उन पर अमल दरामद भी किया। कुरैत करने वाले सहाफ़ी का अगला सवाल था, पाकिस्तान का दावा है कि उसने 6 भारतीय तैयारे मार गिराए हैं, आप क्या कहेंगे? भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जवाब था, ये बिल्कुल गलत है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा है कि इस तरह की मालूमात बिल्कुल अहम नहीं, अहम यह है कि जेट तैयारे क्यों गिरे और इसके बाद हमने क्या किया। हमारे लिए नंबर्स, तैयारों की तादाद अहम नहीं है, ये बात अहम है कि 10 जून को लड़ाई खत्म होने के 1 माह बाद इंडोनेशिया की एक यूनिवर्सिटी ने एक सेमिनार का एहतमाम किया। सेमिनार का मौजू था पाक भारत फिजाई मार्का 2025। इंडोनेशिया में भारतीय सिफारत खाने के मिलिट्री अत्ताशी कैप्टन शिव कुमार सेमिनार में भारत की नुमाइंदगी कर रहे थे। उनसे पाकिस्तान के हाथों 6 भारतीय तैयारों की तबाही के बारे में सवाल हुआ तो बोले, मैं इत्तेफाक नहीं करता कि इस जंग में भारत ने बहुत सी जंगी तैयारी
तैयारे खोए हैं, लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक करूंगा कि हमने चंद तैयारे जरूर खोए हैं। उन्होंने चंद का सलेस और आम फहम जबान में तर्जुमा नहीं किया। मुसलसल झूठ जन्म देने वाले ऑपरेशन सिंदूर का सबसे मजे का खेज पहलू यह है कि गुज़िश्ता 3 माह में रंगारंग फुलझड़ियां छोड़ने वाली भारतीय सरकार के दरोगो अहलकारों में से किसी ने भी 5 पाकिस्तानी तैयारे मार गिराने की बात नहीं की। भारतीय पार्लियामेंट के मानसून इजलास में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के लिए खासा वक्त रखा गया। ऑपोजिशन ने सरकार को आड़े हाथों लिया। तैयारों के मार गिराए जाने पर मुतअद्दिद सवालात उठाए। हुकूमती अरकान और वज़रा जवाबी संगजनी तो करते रहे, लेकिन किसी ने ना कहा कि कोई बात नहीं, पाकिस्तान ने हमारे तैयारे गिराए तो हमने भी तुर्की ब तुर्की जवाब देते हुए 5 पाकिस्तानी तैयारे जमीबोज कर दिए हैं। झूठ के हुनर में ताक नरेंद्र मोदी ने फेफड़ों की पूरी तवानाई बरुएकार लाते हुए 1 घंटा 50 मिनट तकरीर की, लेकिन अपनी मुस्तरब जनता को पाकिस्तानी तैयारे मार गिराने की खुशखबरी न सुनाई। भारतीय फिजाइया के सरबराह का ताज़ा झूठ बासी कड़ी में उबाल है। असल मसला ये है कि गुजरात के कस्साब के गिरद शिकंजा सख्त हो रहा है। पहली बार राहुल गांधी ने ठोस शवाहिद के साथ इंतखाबी धांधली के इल्जामात लगाए हैं। दुनिया में भारत बेआबरू और बेसाख हो चुका है। लोकसभा की 40 नशिस्तें रखने वाली रियासत बिहार के रियासती इंतखाबात करीब आ रहे हैं और खुद जनता के सामने एक मकरू चेहरे के बदनुमा नकुश वाजे हो रहे हैं।